मतलब पुलिस शायद ही गिरफ्तार करे, और अभी तक तो कम से कम ऐसी कोई सुगबुगाहट दिखाई नहीं पड़ रही है। देखिए, कई बातें कही जा सकती हैं। मैं कहना चाहता हूं आज के जो न्यायमूर्तियों ने टिप्पणियां की हैं, जो सामान्य दिशा है उनकी टिप्पणियों की, वो तो ठीक है, वो स्वागत योग्य है। लेकिन बहुत कुछ उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, जो बातें कही, बहुत आश्चर्यजनक भी हैं, ऐसी हैं जिनकी हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों से अपेक्षा नहीं करते। तो लगता है कि बहुत ज्यादा गुस्से और चिढ़ में उन्होंने इस तरह की बातें कही। और मैं आभा जी से सहमत हूँ कि पहली बात कि उनको अगर दिल्ली पुलिस से शिकायत थी और वो कानूनन सही है, वाजिब शिकायत है, तो फिर वो आदेश दे सकते थे दिल्ली पुलिस को कि उस पर वो कार्रवाई करें या गिरफ्तार करें। वो उन्होंने नहीं किया, सिर्फ एक उसकी खिंचाई करके छोड़ दी। लेकिन उसके अलावा ये बात सब जानते हैं और न्यायमूर्ति भी जानते थे कि नूपुर शर्मा को सचमुच खतरा है। उसको हर तरह की हत्या के और तरह तरह के उनको धमकियां मिल चुकी हैं, लगातार मिल रही हैं, और अब खतरा वो और बढ़ गया है क्योंकि अभी जो हत्या हो गई हम जानते हैं उदयपुर में, तो और उसकी जिम्मेदार सीधे वो नूपुर शर्मा को बता रहे हैं। वो भी एक अपने आप में कि ये अकेली महिला उसके लिए जिम्मेदार है। तो ये भी जरा एक विचारणीय बात है कि क्या ऐसा सचमुच है, और अगर वो है तो फिर उसको सुरक्षा की देने की जिम्मेदारी किसकी है? उनसे कम से कम अदालत से उम्मीद थी कि वो जो भी उनके आचरण पर नूपुर शर्मा पे कहते, लेकिन उसकी सुरक्षा दिलवाना उसका काम था। मैं चकित हूँ कि ऐसा नहीं किया गया और उन्होंने उसको खारिज किया। तो इस सामान्य जो मैंने कहा, जो दिशा है, जो उनके पीछे के जो दर्द दिख रहा है न्यायमूर्तियों का, वो स्वागत योग्य है और उस तरह की फटकार की जरूरत थी। नूपुर शर्मा को भी थी, उनके जैसे दूसरे पार्टी प्रवक्ताओं को, नेताओं को, सत्तारूढ़ पार्टी को, सरकार को, दिल्ली पुलिस और चैनलों और एंकरों, इन सब के लिए उसमें सीखने को बहुत कुछ है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये एक बहुत ही उग्र, असाधारण रूप से अनपेक्षित भाषा का इस्तेमाल किया है न्यायमूर्तियों ने, जो मैं समझता हूँ कि कोई बहुत अच्छा प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। आपने कहा कि अच्छा प्रेसिडेंस नहीं बनेगा, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि दरअसल नूपुर शर्मा को सिक्योरिटी खुद दिल्ली पुलिस ने प्रोवाइड कर रखी है, और ये तकरीबन 3 हफ्ते पहले की बात है। तो उनको सुरक्षा मिली हुई है। नहीं, सुरक्षा की बात नहीं, जो उसने क्लब करने की बात की। ने कहा ही था आपकी तो पावर में से सरकार आपकी पावर में है, आपको तो वैसे ही दिया जाएगा, वो तो न्यायमूर्ति को मालूम है। प्लेसेस को क्लब करने की जो मूल उसने प्रार्थना की थी, उसको स्वीकार करने में कोई समस्या मुझे तो नहीं दिखती, और वो कर लिया जाता तो भी न्याय की प्रक्रिया तो पूरी होती ही। और दूसरे बहुत से मामलों में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि उनको क्लब कर दिया है ताकि एक ही जगह सुनवाई हो सके, और उसका कानूनी जो उसका आधार है वो भी आभा जी ने बता दिया हमें। राहुल जी, ये तो कानूनी पहलू होगा, लेकिन दूसरा सवाल यहाँ पे ये है कि जिस तरीके का इकोसिस्टम इस वक्त बन चुका है, जिस तरीके की हेट स्पीचेस दी जा रही है, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद ऐसे हेट स्पीच करने वालों पर कुछ तो पाबंदी लगेगी, कुछ तो उनके ऊपर अंकुश लगेगा, कुछ तो दूसरे धर्मों के खिलाफ अनाप शनाप जो लोग बोलना शुरू कर दिया है, हिंदू धर्म वाले इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, इस्लाम वाले हिंदू धर्म के खिलाफ, क्या उस पर कुछ पाबंदी लगेगी कि नहीं लगेगी? लगनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इसका असर सबके ऊपर होगा, सबको इससे कुछ सबक मिलेगा, और कुछ शांति और कुछ संयम और कुछ अनुशासन प्रवक्ताओं में, उनकी बातचीत में और टीवी की बहसों में आएगा, कुछ डर पैदा होगा। तो ये एक, अगर ऐसा होता है तो ये बहुत एक सकारात्मक परिणाम होगा उनकी टिप्पणियों का। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।